जल्दी चलो बेटा, नहीं तो कोच सर तुम्हें भी एक्स्ट्रा रनिंग की सजा देंगे, समझे? राजीव की तरह तुम्हारे भी पैर में दर्द होंगे और तुम प्रैक्टिस में नहीं जा पाओगे। बिल्कुल भी नहीं। पिकलू धीरे धीरे, सुबह सुबह क्या तुम सबको नींद से जगा दोगे? हाँ बिल्कुल भी नहीं, मेरे पैरों में बहुत ताकत है और मैं बहुत बुद्धिमान भी हूँ। ठीक है, अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, जल्दी चलो। क्या हुआ? रुक क्यों गया? अब तुम्हें क्या हो गया है? मुझे बाथरूम जाना है। उफ, बहुत देर हो जाएगी। अच्छा ठीक है, जाओ तुम, मैं तुम्हारा नीचे इंतजार कर रही हूँ। कौन है वहाँ? मणि, ये सब तुम क्या कह रही हो मणि? घर छोड़कर चली जाओगी, ये कोई सोल्यूशन है क्या? तो फिर मैं क्या करूँ भाभी, आप ही बताइए। इसका मतलब घर वालों के बारे में, मम्मी पापा के बारे में एक बार भी सबके बारे में नहीं सोचोगी? मैंने सोचा था भाभी, यही सोचकर तो इतने दिनों तक चुप थी मैं। 3 सालों तक तो चुप ही थी मैं, लेकिन खुद को संभाल नहीं पाई। इन 3 सालों में क्या तुम एक बार भी उनसे नहीं मिली? यकीन कीजिए, सारे सोशल मीडिया अकाउंट से मैंने उसको ब्लॉक कर दिया था। तो फिर अचानक तुम लोगों की मुलाकात कहाँ हो गई? 3 महीने पहले एक दिन यूनिवर्सिटी से लौटते वक्त अचानक। उफ, मौसम को भी अभी ही बिगड़ना था, एक गाड़ी तक अवेलेबल नहीं है। अब कैसे घर लौटूंगी मैं? धत, इसने भी कैंसिल कर दिया। मणि, हाँ? तुम मेरा मतलब है आप यहाँ? हाँ मणि, नेक्स्ट वीक से इस यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर रहा हूँ। पता था मुलाकात होगी, लेकिन इस तरह होगी पता नहीं था। ओह, लेकिन इतनी देर हो गई, तुम अब भी यूनिवर्सिटी में क्या कर रही हो? चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, आप जाइए, मैं चली जाऊंगी। हाँ तुम जा सकती थी अगर मौसम खराब ना होता तो। गाड़ी नहीं मिल रही है ये तुमने खुद ही कहा है, और घर से गाड़ी आने में बहुत वक्त लगेगा, इसलिए जब मेरे पास गाड़ी है ही। अच्छा क्यों? किस रिश्ते से आप मुझे अपनी गाड़ी में बैठने बोल रहे हैं? जब तुम मुझे आप कह के पुकार रही हो तब तुम मुझे प्रोफेसर ही समझ रही हो, तो फिर एक प्रोफेसर होने के नाते ही अपने डिपार्टमेंट के स्टूडेंट को मैं ऐसे मुसीबत में छोड़ नहीं सकता। ओह, इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि आप अपने सारे स्टूडेंट्स को घर छोड़ने जाते हैं? फिलहाल मैं तुम्हें अपनी मणि गाड़ी में बैठने को कह रहा हूँ, चलो। कैसी हो मणि? मैं बहुत अच्छी हूँ, अब मुझे क्या ही हो जाएगा। नहीं, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? फिर भी कोई अपने मुंह से कहे कि वो अच्छा है तो सुनने में अच्छा लगता है। आप अचानक कोलकाता कैसे आ गए? दिल्ली में अच्छा नहीं लग रहा था? सब कुछ तो छोड़ ही दिया था मैंने। सच कहूँ तो अपने शहर को छोड़ के रह नहीं पा रहा था मैं, शहर की याद आ रही थी, इसलिए घूम फिर के आप कोलकाता में ही वापस आ गए और सब कुछ जान के भी मेरे यूनिवर्सिटी में ही नौकरी ले ली। सच कहूँ तो ऐसा है नहीं, जब मुझे मौका मिल रहा था तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। वैसे सोचा था यहाँ पे आने से पहले तुमसे मैं परमिशन ले लूं, लेकिन तुमने फोन करने से भी मना किया था। और इसीलिए तुमने मतलब आपने फोन नहीं किया? अच्छा किया, लेकिन मेरी परमिशन की क्या जरूरत है? ये शहर तो मेरे पापा का नहीं है जो यहाँ आने के लिए आपको मेरी परमिशन की जरूरत हो। हाँ सही कह रही हो तुम, अगर तुम्हारे पापा का होता तो मुझे परमिशन नहीं मिलता, ये मुझे पता है। अच्छा, अभी जो आप मुझे घर छोड़कर अपने घर वापस जाएंगे तब तो बहुत देर हो जाएगी। आपकी पत्नी अगर पूछेंगी तो आप जवाब दे पाएंगे? हंस क्यों रहे हैं? मैंने कोई हंसने वाली बात कही है? सॉरी मणि, शादी हुई कि नहीं ये जानने के लिए तुम मुझे डायरेक्टली पूछ सकती थी। आपको क्या लगता है आपके मैरिटल स्टेटस के बारे में जानने में मुझे जरा भी इंटरेस्ट है? नहीं है, शायद सच में नहीं है, नहीं तो आज के सोशल मीडिया के जमाने में इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक क्लिक में ही शादी के बाद पता चल ही जाती है। लेकिन तुम्हारा तो कोई सोशल मीडिया अकाउंट ही नहीं है, सब तो डिलीट करके। हाँ मैंने डिलीट कर दी है, जिस दिन तुमने मुझे ब्लॉक किया था उसी दिन डिलीट कर दिया था। वैसे अगर पता होता कि तुम ढूंढोगी तो नहीं करता। तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, इसीलिए मेरे एक बार कहने से ही सब छोड़ छाड़ कर चले गए। क्योंकि मुझे पता है तुम्हें ये कहने में बहुत तकलीफ हुई थी मणि, और अगर मैं तुम्हारी नजरों के सामने रहता
तो तुम्हें और तकलीफ होती। तो फिर इतने दिनों के बाद लौट के क्यों आ गए? सोचा कि काफी दिन बीत गए। सुना है समय के साथ साथ इंसान की किस्मत का पहिया बदलता है। शायद मेरी भी किस्मत का पहिया बदल गया हो। एक बार मैं कोशिश तो करके देखूं। इसका मतलब तुम कह रही हो अब तक उन्होंने शादी नहीं की है? नहीं भाभी, वो तो अभी भी बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ पहले की तरह अब हंसता नहीं है। जो इंसान तुम्हारी बात मानकर सब कुछ छोड़कर चला गया था, वो इंसान किस हक से एक लड़की को घर से भागने की सलाह देता है? नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं भाभी। ये तो मेरा खुद का फैसला था। इनफैक्ट वो तो अभी तक कुछ जानते भी नहीं है। मैंने सोचा था सीधा उसके घर चली जाऊंगी। घर छोड़कर चली आई हूँ ये जानकर जरूर वो मुझे लौटाएगा नहीं। नहीं मणि, तुमने जैसा कहा है, अगर अमिताभ जी वैसे ही इंसान होंगे तब वो इस काम को कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो फिर मैं क्या करूँगी भाभी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम कुछ समझ नहीं पा रही हो, इसीलिए इतनी बड़ी एक बेवकूफी कर बैठोगी। इसका मतलब आप कहती हैं इस बार भी मुझे 3 साल पहले की तरह सब कुछ छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। और अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इतनी ज्यादा सीरियस हो तो फिर मैं कभी तुम्हें उसे छोड़ने के लिए नहीं कहती। लेकिन 3 साल पहले जब पापा को सब पता चल गया था तब तुमने क्या कहा था, तुम्हें याद है? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? अपने से एक बड़े आवारा और बदतमीज लड़के के साथ इधर उधर घूमती रहती हो मनी, और चाट खा रही हो। रास्ते में उसका हाथ पकड़कर हंस हंस के बातें करती हो। पापा वो मेरे कॉलेज के प्रोफेसर हैं। वाह वाह वाह, तब तो सोने पे सुहागा है। अपने से छोटी लड़की को बहलाकर फुसलाकर। नहीं पापा, आप गलत समझ रहे हैं। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने मुझे नहीं बहलाया। वो तो चाट की दुकान में हम अचानक मिल गए थे। अपना मुंह बंद रख। तुझे क्या लगता है कि तू जो भी बोलेगी हम लोग यकीन कर लेंगे? ये सब बोल के तू मम्मी पापा को बेवकूफ बना सकती है, मुझे नहीं, समझी? अब मैनाक रुको ना, ये क्या कहना चाहती है पहले वो तो सुन लो। नहीं, अब कुछ नहीं सुनना है। ये सब मैंने पहले भी देखा है। बड़ी बेटी भी एक लड़के के साथ भागकर अपना मुंह काला करवाई है, और अब मेरी छोटी बेटी भी एक अधेड़ उम्र के आदमी के साथ शादी करने के बारे में सोच रही है। भगवान! माँ, आप ऐसे मत रोइए ना। वो तो मेरे कॉलेज के प्रोफेसर हैं। उनके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता रहने से भी कोई फायदा नहीं है मनी। जरूरत पड़ी तो तुम्हारी मैं पढ़ाई लिखाई बंद करवा के घर में बैठा दूंगा। नहीं पापा, प्लीज प्लीज मेरी पढ़ाई मत बंद करवाइए। नहीं पापा, एक आवारा लड़के के लिए मेरी बहन की पढ़ाई क्यों बंद होगी? अगर जरूरत पड़ी तो उस लड़के को उसकी औकात दिखा कर आ जाऊंगा मैं। अब तुम अपनी हद पार कर रहे हो मैनाक, और तुम्हारी इस हरकत की वजह से मणि बहुत डर गई है मैनाक। अगर कुछ कहना होगा भी तो वो नहीं कह पाएगी। हाँ, इसे जो कहना था इसने कह दिया है बहू। इसने तो कहा ही है कि वो आदमी सिर्फ इसका टीचर है। मत रो मणि, शांत होकर मुझे सब सच सच बताओ। क्या बोलो? जो तुम्हारे दिल में है तुम सब कुछ कह दो। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ सब तुम्हारे परिवार वाले हैं। तुम्हें जो भी कहना है सच सच बोल दो। ए मालिनी, तुम इसकी जुबान से क्या सच्चाई बुलवाना चाहती हो? कुछ खास नहीं। मुझे सिर्फ जानना है कि क्या सच में वो आदमी इसके कॉलेज का प्रोफेसर है या फिर इन लोगों के बीच कोई और भी रिश्ता है। हाँ, तुम्हें जो भी कहना है अभी कह दो, पर जवाब देने से पहले याद रखना, मेरी बड़ी बेटी बहुत दिन पहले ही मेरे लिए मर चुकी है। ऐसा मत कहिए पापा। अगर उस आदमी के साथ तुम्हारा भी कोई चक्कर वक्कर है तो फिर आज से तुम भी मेरे लिए मर चुकी हो मणि। नहीं पापा, प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। भाभी, मैं सच बोलती हूँ, उनके साथ मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है और ना ही कभी कोई रिश्ता बन पाएगा। भाभी, मुझे डर लगने लगा था। भाभी, आपने तो देखा ही है दीदी के बारे में सब कैसे भूल गए हैं। मुझे लगा था अगर सब लोग मुझे भी ऐसे ही भूल जाए तो। और अब? नहीं, मैं उसे और तकलीफ नहीं दे सकती। भाभी, प्लीज मेरे लिए कुछ करो भाभी। अच्छा रुको, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त है भाभी? बोलिए। तुम कभी भी गलत फैसला लेने के बारे में नहीं सोचोगी। मुझसे वादा करो। ठीक है। कल शाम को जब मैं पिकलू को ड्राइंग क्लास में लेकर जाऊंगी तब तुम अमिताभ जी के साथ मेट्रो स्टेशन के पास जो कैफे है वहाँ पर मिलना।
आप उनसे मिलेंगे भाभी? हाँ, मिलना तो है मुझे, पर उससे पहले वो इंसान कैसा है इसके बारे में पता लगाना होगा। मतलब मैं बाद में बताऊंगी। पहले तुम अपॉइंटमेंट फिक्स करने की कोशिश करो, और मैं जाने वाली हूँ, ये बात उन्हें पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है। अब मैं नीचे जाती हूँ। अभी हम लोग यहाँ पर ऐसे बात कर रहे हैं, अगर किसी ने देख लिया तो उन्हें शक हो जाएगा। वो बैग लेकर कहाँ जा रही है भाभी? अपने कमरे में जा रही हूँ। एक मशीन पैक करना है मुझे। मशीन? हाँ, इंसान को परखने वाली मशीन। कल मैंने जो जो कहा था तुम्हें याद है ना? मुझे याद है, लेकिन मैं सोच रही थी ये सब देखकर अगर अमिताभ गुस्सा हो गया तो? गुस्सा होंगे तभी सब अच्छा होगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? हाँ, आपके भरोसे पे ही तो ये सब कर रही तो हूँ। बस जो मैं कह रही हूँ वो चुपचाप करो। वो देखिए आ गया है भाभी। दिखने में तो स्मार्ट ही है, बस अब असली रूप के बारे में जानना है। अंदर जाओ तुम। हाँ जाओ। नहीं मणि, तुम्हारा यूं घर छोड़ के चले आना बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। घर में लोग जान जाते तो वो लोग फिर से हमें अलग कर देते। फिर भी मैं तुम्हारे इस फैसले के साथ सहमत नहीं हूँ मणि। तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो अमिताभ? अच्छा बताओ, तुम्हें किस बात का डर है? डर नहीं है मणि, डर नहीं, गलत है ये। ऐसे बिना किसी को कुछ बताए घर से भागना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसका मतलब तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? जरूर चाहता हूँ मणि, चाहता हूँ, इसीलिए तो 3 साल बाद फिर से लौट के आया मणि। लेकिन ऐसे नहीं, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना हम लोग नई जिंदगी की शुरुआत नहीं करेंगे मणि। उन्हें बहुत तकलीफ होगी। लेकिन उन्हें हमारा रिश्ता मंजूर नहीं है, तो फिर उनकी बातें हम क्यों सोचें? लेकिन मुझे सोचना पड़ रहा है, क्योंकि सही या गलत ये सोचने की हालत में तुम बिल्कुल नहीं हो। तुम अभी जाओ, अभी तुम अपने घर चली जाओ। ऐसा नहीं हो सकता अमिताभ। अगर तुम अपने पास मुझे नहीं रखना चाहते तो फिर मुझे कहीं और ही जाना होगा। लेकिन मैं अब घर नहीं लौट सकती। क्यों नहीं जा पाओगी? तुम्हारा घर है, तुम्हारा परिवार है, और इसके अलावा शायद अभी भी किसी को पता नहीं चला हो। पता नहीं चला है? शायद वो लोग अब तक पुलिस में कंप्लेन भी कर चुके होंगे। पुलिस में कंप्लेन? क्यों? तुम तो बालिग हो। अगर अपनी मर्जी से तुम घर छोड़कर चली आई तो पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। घर छोड़ने के लिए कंप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन इसके लिए करेंगे। क्या है इसमें? ये सब क्या है मणि? ये सब मेरी माँ और भाभी के गहने हैं। घर में जो भी था ले आई हूँ, और उस बैग में कैश है। मुझे लगता है पापा ने पेमेंट देने के लिए ये पैसे रखे थे। मैं सब लेकर आ गई हूँ, और मेरे नाम से जो भी संपत्ति है उसके कागजात भी उसी बैग में है। क्या तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया है मणि? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। ये सब बहुत कीमती चीजें हैं अमिताभ। शादी के बाद तो ये सारी चीजें हम दोनों की ही होंगी। जमीन जायदाद मैं सब तुम्हारे नाम लिख दूंगी। अब प्लीज शादी का इंतजाम करो। इम्पॉसिबल। तुमने मुझे क्या समझ के रखा है मणि? मैं तुम्हारी संपत्ति के लिए तुमसे शादी कर रहा हूँ? क्या मैंने तुम्हारे पिताजी की संपत्ति देख के तुमसे प्यार किया? नहीं अमिताभ, मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन क्या? मैं मानता हूँ कि तुम्हारे घर वालों के आशीर्वाद लेके मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं पैसों के लिए ये सब कर रहा था। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। छी मणि, इतने दिनों में तुम मुझे इतना ही जान पाई। लेकिन ये सब तो मेरी चीजें हैं। लेकिन तुम्हारे पापा ने ये सब खरीदा है, और अगर तुम्हारे पैसों से भी खरीदा हुआ होता तो भी मैं तुम्हें ये सब लेके घर छोड़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहता। लेकिन घर तो मैं छोड़कर आ गई हूँ, अब तो लौट नहीं पाऊंगी। तुम मेरी एक बात साफ साफ सुन लो, ये सब लेके अभी तुम घर लौट जाओ। लेकिन घर लौटी तो भैया और पापा मुझे नहीं छोड़ेंगे अमिताभ। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें छोड़ के आ गई हूँ, यहाँ तक कि मैंने घर का सामान भी चुराया है। नहीं, अब उस घर में जाने की हिम्मत नहीं है मेरी। अच्छा ठीक है, तुम इतना डरो मत, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। तुम सच में जाओगे? हाँ जाऊंगा। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है और उसे तुम सुधारना चाहती हो तो मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ हूँ। मैनाक, अच्छा पिकलू क्या ट्यूशन पढ़कर घर आ चुका है? हाँ, बस कुछ देर पहले ही आया है। अब मैनाक, ये देखो क्या हो गया। हमारी मनी घर छोड़कर चली गई है। क्या? ये सब तुम क्या कह रही हो बहू रानी? सिर्फ घर छोड़कर नहीं गई है, घर में जितने गहने और पैसे थे और जमीन के जो कागजात थे वो सब कुछ लेकर चली गई है अपने उस कॉलेज के प्रोफेसर के पास। हे भगवान, ये हमारे साथ क्या हो गया? क्यों हुआ ये हमारे साथ? अरे मालिनी, तुम ये सब क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ मैनाक। कुछ देर पहले ये मैसेज मेरे मोबाइल में आया है। मेरा मोबाइल साइलेंट था इसीलिए मैंने देखा नहीं। ये देखो, अगर मैं मोबाइल
पहले देख लेती तो मैं उसे रोक सकती थी। अरे ओ मैनाक, मणि ने क्या लिखा है देखो ना, हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है ना? हाँ देख रहा हूँ, रुक जाओ। क्या लिखा है? भाभी, मुझे पता है कि घर वाले मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे, इसीलिए मैं बिना बताए अमिताभ के पास जा रही हूँ। और जाने से पहले आपके, मेरे और माँ के जो गहने हैं वो सब, और कुछ कैश पैसे, और मेरे नाम पे जो भी कागजात है वो लेके जा रही हूँ। नया परिवार बसाने के लिए मुझे मदद मिलेगी। मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, मैं खुश रहूंगी। मणि, तूने ये क्या किया मणि? क्यों किया ऐसा मणि? रोना मत, मैं कह रहा हूँ रोना बंद करो। उस लड़की के लिए इस घर में कोई नहीं रोएगा। मैंने तो अपनी एक बेटी को खो दिया है, अब तू भी मुझे छोड़कर चली गई मणि। छोड़कर चली गई? आखिर जाएगी कहाँ? मैं अभी पुलिस में कंप्लेन करवाऊंगा। क्या? हाँ, और फिर गहने चोरी के इल्जाम में मैं उस लड़की को जेल में चक्की पिसवाऊंगा। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? अपनी बेटी से जेल में चक्की पिसवाएंगे क्या? उस लड़की ने क्या अपने माँ बाप के इज्जत के बारे में एक बार भी सोचा है? नहीं सोचा है ना। उस अधेड़ उम्र के आवारा आदमी के साथ भाग गई, तो फिर मैं क्यों उसके बारे में सोचूं? अरे पिताजी, आप प्लीज ऐसे चिल्लाइए मत। हाँ पापा, आप ऐसे चिल्लाकर अपनी तबीयत मत बिगाड़िए। एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए, ये काम मणि कभी भी अकेली नहीं कर सकती है। मतलब उस प्रोफेसर ने ही मणि को ऐसी पट्टी पढ़ाई, इसीलिए मणि ये सब सोच पाई है। ठीक कह रहा है, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। नहीं तो मेरी मासूम मणि ये सब करने के बारे में सोच भी नहीं सकती है। उन्हें इतना वक्त क्यों लग रहा है? तो क्या सच में? ये बात तुमने बिल्कुल सही कहा है मैनाक। उस अधेड़ उम्र के प्रोफेसर की नजर जरूर हमारी सारी संपत्ति के ऊपर थी। आपने बिल्कुल सही कहा पापा। पहले सोचा कि अच्छा बर्ताव करेगा तो हम उसको स्वीकार कर लेंगे, फिर राजकुमारी और आधा राजपाट हथिया लेगा। फिर जब बात नहीं बनी तो उसको लगा कि जो मिलता है उसी से काम चला लेते हैं। तुम लोग इस बारे में बाद में बात कर लेना। पहले तुम लोग मेरे बेटी को लाकर मुझे दे दो। सिर्फ बेटी को ही क्यों, उन दोनों को मैं पकड़ कर ले आऊंगा। उस प्रोफेसर को तो मैं जेल भिजवाऊंगा। चलो बेटा, चलो थाने चलो। सुनो ना, कुछ देर रुक जाओ, पहले मैं आसपास देख लेती हूँ। मालिनी, वो लोग क्या स्कूल में जाने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं? अगर वो लोग शहर छोड़ के चले जाए तो क्या होगा? चलिए पापा। नहीं मैनाक भैया, हम लोग शहर छोड़ के नहीं जा रहे हैं। मणि बेटी, तो वापस आ गई बेटी, वापस आ गई। हाँ, मैं वापस आ गई हूँ। क्यों? जब चली ही गई थी तो फिर लौट के क्यों आई? तुम डर गई थी क्या? क्योंकि अमिताभ इस तरह भागकर शादी नहीं करना चाहते। ये आप लोगों के आशीर्वाद के बिना शादी नहीं करेंगे। आशीर्वाद के बिना या संपत्ति के बिना ये शादी नहीं करना चाहता, ये बताओ। और हाँ, तुम एक अध्यापक की जगह कोई लेखक क्यों नहीं बन गए? कहानी तो तुमने बहुत अच्छी लिखी है। पापा, आप ये सब क्या कह रहे हैं? आप शायद जानते नहीं हैं, इस बैग में इस घर के सारे गहने हैं। संपत्ति का लोभ होता तो वो ये सारे गहने लेकर जा सकते थे। मुंह बंद रखो। तुम शायद जितने गहने ले गई थी उससे इसका मन नहीं भरा होगा, इसीलिए तुम्हें यहाँ छोड़ने आने के बहाने महान बनने की कोशिश कर रहा है, जिससे हमारी सारी संपत्ति को लूटकर हमें कंगाल बना दे। ये सब मैं बिल्कुल भी करना नहीं चाहता। आज तक कभी भी मैंने आप लोगों के साथ बात नहीं की है, लेकिन ये सच है, मैं आज बहुत उम्मीद के साथ आया था। मुझे लगा था आज आप लोगों से मैं आशीर्वाद लेके ही जाऊंगा। मैंने तो तुम्हें कहा ही था, मेरे परिवार कभी इस रिश्ते को नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्हें जो सही लगता है वही ये लोग करते हैं। ए मणि, आजकल तू बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी है ना? एक थप्पड़ में धरती चाटती हुई नजर आएगी। जी मैनाक, मानता हूँ मणि आपकी छोटी बहन है, फिर भी ये बालिक है। इसके साथ आप लोगों का फैसला शायद ना मिले, इसलिए आप इस पे हाथ उठाने की धमकी देंगे मैनाक? सुनो बेटा, सुनो, मैंने अपनी बड़ी बेटी को भी इसी तरह से खोया है। अभी अगर मैंने दूसरी बेटी को भी खो दिया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। दया करके तुम इसकी जिंदगी से दूर चले जाओ बेटा, प्लीज। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ बेटा, तुम चले जाओ। प्लीज मौसी जी, आप ऐसे मत कहिए। मुझे पता है मैं मणि से उम्र में काफी बड़ा हूँ, लेकिन बस यही एक गलती के कारण आप मेरी सारी अच्छाई को नजरअंदाज कर देंगे। आप लोगों ने तो एक बार सोचा ही नहीं। आप लोगों के मन में जो आया आपने कह दिया, लेकिन मैं आप लोगों को इस तरह रोते हुए नहीं देख सकता। मणि को भी इससे तकलीफ होगी। ठीक है,
मैं चला ही जाता हूँ। नहीं, आज तुम यहाँ से अकेले नहीं जा सकते। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। आप लोगों के गहने, धन संपत्ति कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। खबरदार, खबरदार मनी, अगर इस चौखट को तुमने पार किया तो फिर मैं तुम्हें। क्या करेंगे? मुझे मारेंगे? ओह मणि, ये हो क्या रहा है? नहीं नहीं, मारूंगा नहीं, लेकिन गहने चोरी करके भागने के इल्जाम में मैं तुम्हें जेल में चक्की पिसवाऊंगा। पापा, लेकिन पिताजी, मणि तो गहने लेकर वापस आ गई है। तो क्या हुआ? चोरी करने की कोशिश तो की है। घर में तो इसे बंद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जेल में चक्की पिसवाऊंगा इससे। मैनाक, पुलिस को फोन करो। ठीक है, आप कीजिए। इस घर में रहने से अच्छा मैं जाकर जेल में रहूं। नहीं नहीं पापा, ऐसा मत कीजिए। बेकार में ही हमारे घर की बदनामी होगी। होने दो, लेकिन इस बदतमीज लड़की को मैं सजा दिलवा के रहूंगा। 1 मिनट, सजा अगर देना ही है तो आप इसे डांटिए। जरूरत पड़े तो इसे एक वक्त का खाना मत दीजिए, पर ये सजा आप उसे नहीं दे सकते। क्यों नहीं कर पाऊंगा? कौन रोकेगा मुझे? तुम कैसे रोकोगे? बताओ मुझे। पुलिस से क्या कहोगे? सच बताऊंगा। सच? कैसा सच? ये कहूंगा कि जब आज सुबह सब सो रहे थे, तब मणि से मिलने के बहाने मैं सुबह सुबह आकर गहने चुरा के ले गया था। मणि मुझे बचाने के लिए इल्जाम अपने ऊपर ले रही है। अमिताभ, तुम ये सब क्या कह रहे हो? जो सच है वही कह रहा हूँ। अब तुम मुझसे जबान नहीं लड़ाओगी। ये सब तो सब खत्म हो जाएगा। ये मैंने क्या किया? देखा तुमने मैनाक, मैंने कहा था ना, मेरी सारी संपत्ति पर ही इसकी नजर है। जाओ, जल्दी से पुलिस को फोन करो। ये सब प्यार व्यार सब नाटक था, नाटक, दिखावा। नहीं पिताजी, यहाँ पर सिर्फ प्यार ही सच है, और इस प्यार के अलावा बाकी सब कुछ सिर्फ नाटक। हाँ? ये सब तुम क्या कह रही हो बहू रानी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। प्यार के सिवा सब कुछ एक नाटक है, इसका क्या मतलब? मैं आपको सब समझाती हूँ पिताजी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। मुझे माँ जी बता रही थी, अगर बचपन में मणि के हाथों से कुछ चीज टूट जाती थी तो आप माँ से कहते थे कि वो आपसे टूट गया है। हाँ, इल्जाम मैं अपने ऊपर लेता था। ऐसा आप क्यों करते थे पिताजी? दरअसल तुम्हारी सास गुस्सा होने से मणि को बहुत डांटती थी, इसीलिए मणि को डांट से बचाने के लिए इल्जाम अपने ऊपर लेता था। इससे प्यार करता था इसलिए इल्जाम लेता था, लेकिन मनोरमा को सारी सच्चाई पता चल जाती थी। लेकिन जब आज अमिताभ जी मणि को जेल जाने से बचाने के लिए मणि का इल्जाम अपने ऊपर ले रहे थे, तब आप ये बात समझ नहीं पाए। क्या आप भी ये बात समझ नहीं पाए माँ जी? इसका मतलब तुम कह रही हो कि ये सब गहने वगैरह मणि खुद से चुरा के लेके गई थी? नहीं, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ। इन दोनों ने ही ये गहने नहीं चुराए हैं। अरे मालिनी, तो फिर चोरी किसने की है? मैंने। मतलब? अरे तुम्हारा क्या दिमाग घास चढ़ने गया है क्या? गहने चोरी हो गए हैं, ये बात तो तुमने ही हमें बताया बहुरानी। एक मैसेज भी दिखा रही थी और अब कह रही हो तुम ही ने चुराया है गहने। मुझे सब साफ साफ बताओ बहुरानी। बताने जैसा कुछ खास नहीं है माँ जी। एक दिन सुबह मैंने देखा मणि खाली हाथ इस घर से चली जा रही है और मैंने उसे रोक लिया। तब मुझे पता चला अमिताभ और इसके बीच अभी भी रिश्ता है। अच्छा, फिर वो कहानी सुनकर भावुक होकर तुमने गहने चुराए और इन लोगों को भागने में मदद की है ना? नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे पता है इंसान प्यार में अंधे हो जाते हैं, इसीलिए मणि के फैसले पर मुझे भरोसा नहीं हो रहा था। इसीलिए अमिताभ जी को मैं खुद परखना चाहती थी। मुझे परख रही थी आप? हाँ, इसीलिए मणि के हाथों मैंने वो गहने भिजवाए थे और मैंने उसे कहा था अगर गहने देखकर अमिताभ भागने के लिए तैयार हो जाए तो मणि वापस आ जाए, और नहीं तो कुछ भी करके वो अमिताभ को घर लेकर आए। ये सब आपका प्लान था? हाँ, बुरा मत मानिएगा, बात बेटी की है, थोड़ी तो छानबीन करनी ही होगी ना। लेकिन मणि ने मुझसे कहा था कि आप गहने देखकर बहुत गुस्सा करेंगे। हो सकता है कि पुलिस के नाम से डर गया हो ही सकता है, लेकिन जब इन्होंने गहने चोरी का इल्जाम अपने ऊपर ले लिया तब मुझे मणि की बचपन की वो कहानी याद आ गई। मुझे यकीन है अमिताभ जी सिर्फ काबिल ही नहीं है, ये हमारे मणि के लिए बेस्ट इंसान है। लेकिन वो बहुरानी, सिर्फ इतना देखकर क्या इंसान की पहचान की जा सकती है? तो ठीक है पिताजी, अगर आपको किसी बात को लेकर डाउट है तो आप अच्छे से पता कीजिए। मणि के भाई भी तो है, अगर जरूरत पड़ेगी तो वो लोग जासूस लगाएंगे। लेकिन एक इंसान को बिना मौका दिए आप उसे ऐसे रिजेक्ट मत कीजिए प्लीज। हाँ, लेकिन बहुरानी,
इसकी उम्र तो हाँ, मैं मानती हूँ कि मणि से ये उम्र में थोड़े ज्यादा बड़े हैं। मेरी मानिए तो यही अच्छी बात है। अमिताभ मणि को अभिभावक की तरह संभाल के रखेंगे। आपके और माँ जी में भी तो उम्र में बहुत अंतर है। इसकी वजह से आप दोनों में कभी कोई तकलीफ हुई है? माँ जी आप ही बताइए ना। बहू रानी तो सच ही कह रही है। आप अब मना मत कीजिए। हाँ पापा, ये लॉजिकली मालिनी कुछ गलत नहीं कह रही है। अच्छा ठीक है। जब तुम लोग सब यही चाहते हो तो फिर मैं इसे रिजेक्ट नहीं करूंगा। लेकिन मैं अभी हाँ भी नहीं कर रहा हूँ। पहले मैं खुद कुछ दिन तक परख लूँ, उसके बाद मैं अपना फैसला बताऊंगा। ठीक है, परीक्षा देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है मौसा जी। सच में भाभी आप द बेस्ट है। राइट, मालिनी भाभी इज द बेस्ट।